मैं आपके साथ नफीसा खान। आपने और हमने बचपन से ये सुना है, ये कहा है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन क्या हो जब इसी हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि ये हिंदुस्तान हमारे से तेरे मेरे में बढ़ता जा रहा है। ये नया हिंदुस्तान है साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी का नया हिंदुस्तान, जहां पर अब मकान खरीदने पर विवाद हो जाता है। हिंदू मुस्लिम अब आम बात हो चली है और ऐसी ही खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरीके की खबरें बार बार क्यों हमारे सामने आ रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश, नए हिंदुस्तान का नया उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अभी कितना उन्नति की ओर बढ़ रहा है ये तो हम बाद में देखेंगे या बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से खबर सामने आ रही है कि वहां एक हिंदू पोश कॉलोनी के अंदर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर ने मकान खरीदा और मकान खरीदने बेचने को लेकर विवाद सामने आया। क्या है पूरी कहानी वो मैं आपको बताती हूँ। ये खबर सामने आ रही है कि कैसे एक हिंदू डॉक्टर ने हिंदू सोसाइटी के अंदर अपने मकान को एक मुस्लिम डॉक्टर महिला के साथ बेच दिया है। इस खबर को जैसे ही सोसाइटी वालों को मालूम पड़ता है तो सोसाइटी की तमाम महिलाएं सड़कों पर उतर जाती हैं और ये विरोध करती हैं कि यहाँ हिंदू ही केवल रह सकते हैं। ये पूरी सोसाइटी हिंदू बहुल्य सोसाइटी है, यहाँ पर गैर मजहबी कोई और धर्म का व्यक्ति यहाँ मकान नहीं खरीद सकता, यहाँ आकर नहीं रह सकता। यानी कि मुरादाबाद की पोश कॉलोनी में मुस्लिमों का आना या मकान खरीदना बैन है। इसी पर विवाद होता है और इसी में जब विवाद बढ़ता है तो लोगों के बयान ये भी सामने आ रहे हैं। उसी सोसाइटी में रहने वाले पुरुष जो विरोध कर रहे हैं उनका ये बयान है कि अब उनके आने से अगर यहाँ मुसलमान व्यक्ति कोई रहने आता है, मकान खरीदता है तो इससे बवाल बढ़ जाएगा, खौफ बढ़ जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं दंगे फसाद हो जाएंगे। ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपने भी बयान सुना होगा, ये बयान भी मैं आपको सुनवा देती हूँ। लेकिन साथियों, इस खबर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है जिसको लेकर मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ कि क्या ये नया भारत है, क्या ये नया हिंदुस्तान है जहां एक सोसाइटी के अंदर कोई दूसरा गैर मजहबी व्यक्ति मकान नहीं खरीद सकता? क्यों नहीं खरीद सकता? आखिर क्यों सोसाइटी के अंदर किसी गैर मजहबी या गैर व्यक्ति का मकान खरीदने पर बैन है? पहले भी कभी ऐसा सुना है क्या आपने? बिल्कुल नहीं सुना। आपने हमने अमूमन इतना तो सुना है कि ये इलाका मुस्लिम बहुल्य इलाका है या फिर ये सोसाइटी या फिर ये कॉलोनी जो है वो हिंदू बहुल्य कॉलोनी है। लेकिन हिंदू बहुल्य इलाके में भी मुसलमान रहते हैं और मुस्लिम बहुल्य इलाके में भी हिंदू रहते हैं। लेकिन ये नया कायदे कानून मुरादाबाद की सोसाइटी में देखा जा रहा है जहां पर ये तय कर दिया जाता है, ये पूरे रूल्स बना दिए जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान धर्म का व्यक्ति आकर नहीं रह सकता, मकान नहीं कर सकता। वीडियो देखिए। वीडियो के अंदर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। उस कॉलोनी की पोश इलाके की पढ़ी लिखी महिलाएं भी कह रही हैं कि अगर कोई और धर्म का व्यक्ति इधर आ जाता है तो फिर अशांति हो जाएगी, यानी कि यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, दंगे फसाद होंगे और जनता के बीच में एक डर का माहौल बन जाएगा। ये हिंदू महिला कह रही है मुस्लिम महिलाओं के लिए। सोचिए, गंभीर का विषय, चिंतन का विषय कि आखिर देश और समाज किस ओर बढ़ रहा है। साथियों, पहली बार नहीं है, थोड़ा सा गौर आपका यहाँ पर भी ला देती हूँ। उत्तर प्रदेश के ही जिले गाजियाबाद से खबर सामने आई थी बीते महीनों पहले कि कैसे एक मुस्लिम महिला ने अपनी बीमार बच्ची के लिए अपने घर के अंदर अपने मजहब के हिसाब से कुरान खानी करवाई थी। मौलानाओं को बुलाया था मदरसे से, तो उन मौलानाओं को लेकर, कुरान खानी को लेकर कैसे विवाद खड़ा हो गया था और बाकी उस सोसाइटी के लोगों ने, जो कि हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्होंने ऐतराज जताते हुए कहा था कि ये महिला अंदर कुछ कर रही है। यानी कि यहाँ पर
धार्मिक पढ़ाई नहीं हो सकती, यहाँ पर कुरान खानी नहीं हो सकती। और फिर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो मस्जिद से मौलाना बच्चे आए थे मदरसे से, उनको बाहर निकाला गया, पुलिस मुकदमेबाजी भी देखने को मिली। और इसी तरीके की खबरें कई और जगह से भी सामने आ चुकी। कहीं से ये सामने आता है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, कहीं पर यह भी सुनाई देता है कि लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों पर उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे शोर होता है, इनसे दिक्कतें होती है, नींदों में खलल पैदा होती है। साथियों, ये नया भारत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नींद भी खराब हो सकती है मस्जिदों के स्पीकर से। यहाँ पर कपड़ों से भी पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ तो यही कहा जा रहा है, चाहे वो देश के आला कमान प्रधानमंत्री जी हों या फिर सूबे के मुख्यमंत्री जी हों, वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए, नाम से पहचान हो, पोस्टर पर नाम लिखा हो, बैनर छप जाए कि कौन किस धर्म का व्यक्ति है, किसकी दुकान क्या है। ये नया भारत है। क्योंकि लेकिन मैं आपको असल भारत की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि असल भारत क्या कुछ कहता है। हमारा देश हिंदुस्तान संविधान से चलता है, कायदे कानून है, और संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी रह सकता है, किसी भी जिले में, शहर में, कहीं भी जाकर वो रह सकता है, उसका जो मन हो वो खा सकता है, जो दिल हो वो पहन सकता है, किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, ना ही कोई पाबंदियां हैं। लेकिन अब खाने पीने को लेकर हो, पहनने को लेकर हो या फिर रहने को हो, रहने पर भी विवाद देखा जा रहा है। एक सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो बीफ पर बैन लगा देते हैं, एक कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तो एक बटोगे कटोगे जैसे नकारात्मक नारे को प्रदेश के अंदर गढ़ने का काम करते हैं। और क्या यही बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के ऐसे नारों के चलते, प्रोपोगेंडा के चलते या फिर ऐसे एजेंडों की वजह से ही समाज में आज इतना ज्यादा माहौल नफरती बनता जा रहा है कि अब सोसाइटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस चीज को लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा है, इसी चीज को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या आप मानते हैं कि कोई भी देश के अंदर ऐसी जगह बन जाए जहां पर ये तय किया जाए कि इस इलाके में हिंदू का आना बैन है, या मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते, या फिर ये खाएं वो नहीं खाएं, ये पहने, ये सब क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या ऐसा सब कुछ होना चाहिए? आपकी राय क्या, ये साझा कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या अब इस नए भारत में उन्नति के जिक्र की जगह विकास की रफ्तार कितनी तेज हुई है, इसकी जगह रोजगार कितना मिला, महंगाई कितनी कम हुई, शिक्षा को लेकर कितना हमने आगे काम किया है, शिक्षा को लेकर क्या क्या नई नीतियां बनी है, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, या फिर सरकार के नारों के जरिए समाज बढ़ता जाए, बिखरता जाए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या, साझा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसी घटनाएं, ऐसी खबर सोसाइटी में आना सोसाइटी के लिए सही है या फिर हानिकारक है। फिलहाल दीजिए।